एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देखिए करीब 4-5 बजे का समय हो रहा था और आप साइड में चूड़ी भी देख रहे होंगे ग्रीन कलर की। एक्चुअली यहाँ पे ना एक आंटी आई थी, तो वो सभी के यहाँ ना चूड़ियाँ दी हैं उन्होंने, मतलब श्रृंगार दिया है। पता नहीं मुझे हरियाली हरियाली तीज कब है ना, बट उन्होंने कल परसों दी थी। बोले इसको मतलब श्रृंगार का सामान था, तो मैंने कहा श्रृंगार का सामान, चलिए आज मैं तैयार होती हूँ। एक्चुअली आज ना मेरे हस्बैंड ने सर अच्छे से धुल दिया था, तो बोले आरती कंघी कर ले तो थोड़ी सी शक्ल अच्छी लगेगी, वरना वैसे ही कमज़ोर कमज़ोर दिख रही तो और भी हालत ख़राब दिखती है। मैंने कहा सही बोल रहे। और मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे यहाँ ना ऐने हैं तो वो 2 पर बड़े-बड़े हैं, तो यहाँ पे इन्होंने ही छोटा यहीं से ठेला वाला निकला था तो छोटा वाला लिया था 10 रुपए का, कि आरती कंघी करने के लिए होगा। और बाल ऐसे गठान बन गई पीछे से, सामने तो फिर भी कर ले रही हूँ। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे आरती मैं कर दूँ, मैंने कहा नहीं, मुझे कोशिश करने दो खुद से कि मैं कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। पर ठीक है, हिम्मत कर के ना कंटिन्यू कर रही थी। और आज के दिन हमें, मतलब आपको वो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा, पैथोलॉजी लैब भी जाना है। एक्चुअली क्या, सोमवार पड़ गया था ना, तो देखिए मेरी अच्छी कंघी हो गई। सोमवार पड़ गया था तो हमारे यहाँ इतनी भीड़ थी गौरी घाट साइड, कांवड़ यात्रा, तो फिर हम भीड़ में नहीं गए थे। तो आज जाना है हमें। और ये देखिए बस मेरी कंघी हो गई थी, थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी पर हो गई थी। तो शक्ल में भी रौनक लगने लगती है ना अगर आप पूरा 16 श्रृंगार कर लेते हैं। और जब मैं आप ज़ोर से बोलने की कोशिश करती हूँ ना, तो मुझे सांस हांफी टाइप की आने लगती, तो बस मैं धीरे धीरे ही आप लोगों से बातें करूँगी। और उन्होंने सिंदूर दिया था तो मैंने इसी में मिला लिया। और मैं आप लोगों से यही बोल रही थी कि मैं आज हरी हरी चूड़ियाँ पहन रही हूँ। और इन्होंने मेरी ना नज़र उतारी थी इस वजह से, और मेरे चेहरे में हल्की रौनक आई हुई है ना, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे आरती अपनी नज़र उतरवा लीजिए, है ना। मुझे तो नहीं लगता वैसे कि नज़र लगी है कि नहीं लगी, मुझे नहीं पता, पर आप लोग के कहने पर उतरवा ली थी। मना करते हैं। बिस्तर चढ़ाने दो, चलो नीचे आओ, नीचे आओ, बिस्तर चढ़ा दो, टोपी बिस्तर चढ़ाने दे। कितना दम करता है, दे मम्मा को सोना है ना यार, मम्मी को सोए, मम्मा को लेटना है ना। मम्मी को बक्कू चढ़ेगा, चल ऐसे मम्मी का बक्कू चढ़ेगा, चल मम्मी का बक्कू चढ़ेगा, चलो चलो, हाँ मम्मी का बक्कू चढ़ेगा, मम्मी का बक्कू चढ़ेगा। अब मम्मी का सर दबा दे, सर दबा दे, जल्दी अब मम्मी का सर दबा दे, दे बेटा, दे बेटा मम्मी का सर दबा दे, जा बेटा मम्मी का सर दबा दे, जा बेटी मम्मी का सर दबा दे, जल्दी जल्दी उठ जा, क्यों मरना, उठ जा, उठ जा यार। आना देव, ये कार्टून दिखा दो। ए भैया जल्दी आओ ना, देखो सब कहेंगे कि आप गंदे बच्चे हो। कि मेरे हस्बैंड ने तो मुझे सुबह बढ़िया उठा दिया था 6 बजे। उनको पता नहीं क्या आप लोग ने बोला कि सुबह सुबह आरती, आप अपना ध्यान लगाना टेंशन दूर करने के लिए। घर में पता है आपको, हम अपनी शुगर चेक कर रहे हैं तो मेरी 140 आ रही है, फिर भी मैं मतलब ऐसा कुछ भी नहीं खा रही हूँ। तो बस मेरे से ज़्यादा लगता है मेरे हस्बैंड को चिंता है, तो बोलते आरती उठना है, खुद नहीं उठे, खुद बढ़िया सो गए, उठ के आधा घंटा जाके फिर सो गए। मुझे बोले 1 घंटे तुम्हें करना है तो करना है। तो यहाँ पे बस मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी, ताकि जो मेरे दिमाग में बातें घुसी हुई हैं, पता नहीं कब कब की हैं, वो सारी बातें निकल जाएं और मुझे अच्छा लगे खुद को। और पूरा सुबह का ही टाइम था, 6 बजे मैं उठ गई थी और मैं बोल रही थी सूर्य देवता भगवान, मेरा जितना टेंशन है वो हल्का कर दो।
हालांकि सूर्य देवता नहीं निकले थे, ऐसा ही मौसम था। पर आप लोग जो जो बोलते हैं और जो डॉक्टर, वैसे डॉक्टर तो हमें अलग ही एडवाइस दे रहे हैं, पर मैं नेचुरल तरीके से कर रही हूँ कि शायद, है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि, आपको पता है अगर टैबलेट एक बार स्टार्ट हो जाती है तो फिर बंद नहीं होती है। और यहाँ पे मैं अपने सर को भी कर रही थी कि बाहर निकल जाओ, बाहर टेंशन निकल जा। तो बस आप लोगों ने कहा गाना सुनिए आरती, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करिए। एक्चुअली क्या है, आपको पता है मेरा माइंड डिस्टर्ब इस वजह से भी है कि देखिए, हमारे घर में कोई ना कोई रहता ना, तो हस्बैंड से मैं अपनी ज़्यादा बातें शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि फिर वो सोचने लगते, उनको नहीं सोचने देती। और किसी से मेरी बात ही नहीं होती है आपके अलावा। और अगर जैसे इतनी बड़ी बीमारी से निकलने के बाद हम, या फिर हम कहीं घूमने जाएं, कहीं 3-4 दिन के लिए जाएं, तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है ना। तो इस वजह से इन सब चीज़ों में रह 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 कर ना डिस्टर्ब हो गया है थोड़ा सा माइंड। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं अच्छी हुई तो मैं, थोड़ा सा अच्छा मुझे फ़ील हुआ तो मैं बागेश्वर धाम, आप लोग बोलते हैं मेरी वैसे भी होती किसी में मंदिर जाऊँ अच्छे, तो आप लोग बोल रहे थे मैं, और मेरे भी लग रहा था कि मैं वहाँ ज़रूर जाऊँ, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगे ना, जिसमें कि देव देव को हम देख सकें, है ना। उसमें जाएंगे तो थोड़ा शायद अच्छा लगे। तो बस मैंने यहाँ पे ब्रश कर रही थी, मैंने ब्रश कर लिया था। हस्बैंड मेरे पानी अभी मुझे गुनगुना दे रहे हैं, ठंडा नहीं देते हैं, गरम कर देते हैं, और गरम पानी से ही धुल रही हूँ। और अभी आप साइड में थोड़े से बर्तन देख रहे हैं ना, तो आंटी हैं, वो आंटी लग चुकी हैं। एक्चुअली वो जो अम्मा थी उन्होंने अपनी बहू को भेजा है, और वो वैसे हमारे काम नहीं करने वाली थी, पर बोले, हमने उनको अपनी स्थिति बताई ना, क्योंकि उनके बहुत सारे घर थे, तो बोले अभी हम बर्तन ही मांज पाएंगे, ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। तो मैंने कहा बर्तन ही मांज रहे, इतना ही बहुत है। और फिर मैंने इनको बढ़िया चाय वाय पिला दी थी। ये देखिए, इन्होंने अच्छे बर्तन भी धुल दिए थे। एक टाइम ये आएंगी हमारे यहाँ, दोनों टाइम नहीं आएंगी, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं रहता है। हम बोला एक टाइम आप निकाल दीजिए करें बर्तन। हमने नाश्ता की वो रखी है प्लेट, तो आरती ने नाश्ता कर लिया है ना। और आपको बता दूं कि नाश्ता करने के बाद आरती को दवाई दूंगा मैं, है ना। फिर उसके बाद थोड़ा मैं ये, नहीं खाओगी दवाई? दवाई खाओगी तभी तो जल्दी ठीक होगी। अरे तो लोग क्या करें, दवाई तो खाना पड़ेगा ना। और यहाँ पे अब मैं थोड़ा मुझे ये भी करना है, ये बेडशीट थोड़ा ठीक ठाक कर लूँगा यहाँ पे भी, है ना, पूरा ये सब। तो पता है आप लोगों को, एक्चुअली क्या, हम थोड़े से गांव टाइप के इलाके में रहते हैं ना, इस साइड हमारा, तो इधर पे कोई काम वाली नहीं आती। ये जो हमारे काम वाली आंटी आ रही ना, वो यहाँ पे 3-4 घरों में करती हैं, बड़े बड़े बंगलों में। तो ये 2 किलोमीटर दूर से आती हैं। तो मैंने कहा ठीक है, एक ही टाइम कर रहा है, उतना ही बहुत है। वैसे यहाँ पे कोई भी मिलना नामुमकिन है। और उन्होंने बोला कि अगर कोई हमें और मिलता है, जैसे झाड़ू पोछा के लिए, तो हम आपको बता देंगे, क्योंकि आपको पता है, आप भी फिर गुस्सा करते हो। आप आरती, आप रेस्ट करिएगा, तो मैं अब रेस्ट ही करूँगी, है ना। अभी रेस्ट कर लिया तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, है ना, जीने के लिए। और इनके आने से शायद अब मुझे आराम मिलेगा, आंटी के आने से थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। हम मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, और आप भी अपना ख्याल रखिएगा।